अर्जुन जो था उसकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उसके जो पिता थे द्रुपद, उनका और द्रोणाचार्य का पुराने समय में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि उनका द्रुपद के साथ झगड़ा चल रहा है। यह सब जानने के बाद भी द्रोणाचार्य ने उसे सारी शिक्षाएं दी और खासकर उन्होंने उसे एक सैन्य बल की व्यूह रचना रचने की जो एक कला होती है वह भी धृष्टद्युम्न को सिखाई। यानी कि जितने भी योद्धा है उनकी जो तुलना है वो दुर्योधन यहाँ पर भीम और अर्जुन से करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो भीम है उसने बचपन से लेकर अभी तक दुर्योधन को इतना पीटा है, इतनी कुटाई की है दुर्योधन ने कि वो मतलब भीम से डरता है। अगला श्लोक देखते हैं जिसमें दुर्योधन कहता है। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन ने कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या कह रहा है दुर्योधन? पश्यताम, देखो, पांडुपुत्राणाम आचार्य, पांडुपुत्रों को, हे आचार्य, महती, विशाल, चमूम, सेना, व्यूढ़ा, सुव्यवस्थित रूप से, व्यूह रचना, धीमता, बुद्धिमान। हिंदी अनुवाद क्या निकला इसका? दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। क्या मतलब निकला इस श्लोक का? दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य के जो दोष है उनको यहाँ पर पॉइंट करना चाहता है कि उन्होंने पहले ऐसी कोई गलती करी हुई है जिसका वो अब उन्हें याद दिला रहा है। क्या गलती करी थी? कि यह अर्जुन जो था उसकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उसके जो पिता थे द्रुपद, उनका और द्रोणाचार्य का पुराने समय में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसके कारण द्रुपद ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के वरदान स्वरूप उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। जब उस धृष्टद्युम्न की शिक्षा की बारी आई तब द्रुपद ने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए उन्हीं द्रोणाचार्य के पास भेजा। द्रोणाचार्य ये जानते थे कि उनका द्रुपद के साथ जो है वो झगड़ा चल रहा है। यह सब जानने के बाद भी द्रोणाचार्य ने उसे सारी शिक्षाएं दी और खासकर उन्होंने उसे एक सैन्य बल यानी कि व्यूह रचना रचने की जो एक कला होती है वह भी धृष्टद्युम्न को सिखाई। अब जब युद्ध का समय आता है तब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के द्वारा सिखाई गई विद्या से ही उस व्यू की रचना करी थी। तो इसी पॉइंट को जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि देखो उस समय जो आपने गलती करी थी जिसके कारण आज धृष्टद्युम्न ने इतनी अच्छी व्यू की रचना करी है। और वो यह भी पॉइंट करना चाहता है कि उस समय जो आपने उदारता करी थी वो उदारता अब आप पांडवों पे ना करें, क्योंकि पांडव जो थे द्रोणाचार्य के खास शिष्य थे जिसके अंदर से अर्जुन जो था वो उनका फेवरेट शिष्य था। तो उस समय जो उन्होंने धृष्टद्युम्न के ऊपर उदारता दिखाई थी वह उदारता आप यहाँ पर पांडवों और इस युद्ध में न दिखाते हुए भली भांति पूर्ण रूप से तन मन धन से इस युद्ध को करें, अन्यथा उदारता इस युद्ध में हमारी हार का कारण बन सकती है। अब मैं यहाँ पर 3 श्लोक एक साथ लेने वाला हूँ क्योंकि वो छोटे छोटे ही हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु के चीताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती बोधश्च शेबश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोदाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। क्या मतलब निकला इसका? यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रम, युद्धमन्यु, शूरवीर, उत्तम मौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं जो सभी निश्चित ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं।
अब दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य के सामने उसको धृष्टद्युम्न से इतना भय नहीं था जितना कि बाकी सारे राजा और जितने भी योद्धा थे जिनके यहाँ पर नाम लिए गए उनसे उन्हें भय था, क्योंकि वो एक एक योद्धा जो था वो 10-10 हजार सैनिकों के बराबर था। अब यहाँ पर वो सारे योद्धाओं की जो तुलना है वो यहाँ पर भीम और अर्जुन से करता है। यहाँ पे आप पहले श्लोक के अंदर देखोगे, भीमा अर्जुना समा, भीम और अर्जुन के समान, यानी कि जितने भी योद्धा है उनकी जो तुलना है वो दुर्योधन यहाँ पर भीम और अर्जुन से करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो भीम है उसने बचपन से लेकर अभी तक दुर्योधन को इतना पीटा है, इतना पीटा है, इतनी कुटाई की है दुर्योधन ने कि वो मतलब भीम से डरता है, भीम से वो आज भी उसको डर लगता है। तो बाकी योद्धा जो है उनसे वो फिर भी इतना भयभीत नहीं है जितना कि वो भीम से, क्योंकि भीम से बहुत कुटाई खाई है और भीम से कभी भी दुर्योधन जीत नहीं पाया है, हमेशा वो हारे ही है। तो इस रीजन की वजह से जो है दुर्योधन भीम से बहुत डरता है। और अर्जुन को तो हम सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े धनुर्धर है, उनसे तो जो समस्त संसार है वो भी जो है वो उनसे डरता है। इतनी धनुर्विद्या जो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, जिन्हें हराना असंभव है। तो इन दोनों की जो तुलना है वो उन्होंने सारे राजाओं से करी है कि वो एक एक जो राजा है वो इनके समान योद्धा है, वो इन दोनों के समान अजय हैं, इन्हें हराना इतना संभव नहीं है।